बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर कट ऑफ को लेकर छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिना बीएड के बिहार शिक्षक भर्ती में सेफ कट ऑफ कितना होगा, कितने नंबर पर उनको नौकरी मिल सकती है, चाहे वो सामान्य वर्ग से आते हैं या फिर ओबीसी से आते हैं या एसटी से या फिर इसके अलावा पीएच कैटेगरी से या कोई भी और कैटेगरी। क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक आदेश में ये कहा गया कि जो 11 अगस्त 2023 को आदेश दिया गया था बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये चाहती है या फिर ये मानती है कि बिहार सरकार को उस आदेश को फॉलो करना चाहिए अपनी शिक्षक भर्ती के अंदर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड को बाहर करने के लिए जो आदेश है वो तो जारी किया था, लेकिन अभी बिहार सरकार ने या बीपीएससी ने इसको लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। इसी बीच अगर बात की जाए कट ऑफ को लेकर, तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी इस बात को लेकर सवाल कर रहे थे कि बिना बीएड के कट ऑफ कितना रह सकता है, इसके बारे में बात की जाए। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के बाद से निश्चित तौर पे बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड पूरे तरीके से सेफ नहीं है और ये उनके लिए बुरी खबर है। लेकिन जो सत्य है मैं वही आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2 आदेश दिए, दोनों के अंदर इन छात्रों के लिए कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि भाई बिहार शिक्षक भर्ती में कितनी कट ऑफ होगी, कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितने नंबर आपके सेफ हैं, तो आपको जानने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी होगी। बस आप सभी उसी नंबर तक पहुंच जाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही कैलकुलेशन बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों यारों के साथ। कट ऑफ के बारे में आपकी राय क्या है, एक कमेंट अवश्य करके जाना कि कैसा लगा या इसमें कोई और सुधार भी हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। कभी भी अगर आप कट ऑफ बनाएं तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कट ऑफ बनाते समय सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, कितने छात्रों ने परीक्षा दी थी, पेपर का पैटर्न कैसा था, कितने छात्र इसमें ऐसे हैं जो परीक्षा में बैठे और उसके बाद में इस परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे। ये 3-4 बातें ना ऐसी होती हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे नुकसान ये होता है कि आप सही कट ऑफ तक कभी नहीं जा पाते। अब हम आपको वही बताने की कोशिश करेंगे बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए सेफ कट ऑफ के बारे में। आप जानते हैं कि टोटल एप्लीकेशन जो देखने के लिए मिले थे 7,48,900 के समथिंग, यानी कि इसके अंदर जो आपके बीएड करने वाले अभ्यर्थी, इसके अलावा बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी या डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे वो 7,48,000 थे। लेकिन अगर आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में से लगभग 24 से 30% छात्रों ने परीक्षा को छोड़ दिया था, यानी कि लगभग 30% छात्र परीक्षा को देने नहीं गए थे। अब जो परीक्षा देने गए थे सिर्फ उन्हीं पर कट ऑफ बनाई जा सकती है, तो हम इनको भी माइनस कर लेते हैं। अब अगर इसका 25 से 30% आप निकालो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ जो बीपीएससी के माध्यम से बताया गया था कि कितने छात्रों ने परीक्षा को दिया था, तो उनके जो आंकड़े दिए गए थे उनके मुताबिक 5,24,230 छात्रों ने परीक्षा को दिया है। अब ये जो 5,24,230 है ना, ये इसमें बीएड अभ्यर्थी भी हैं, इसमें बीटीसी भी हैं और डीएलएड भी हैं। अब ये जो 5,24,000 छात्रों ने परीक्षा को दिया था, कट ऑफ सिर्फ इसी पे बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी अभी माइनस करना बाकी है। तो चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं। अब अगर बात की जाए बीएड को लेकर, तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें बताया था कि उनके पास में पर्याप्त संख्या में डीएलएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं, जिसमें उन्होंने एक आंकड़ा दिया था। कौन सा आंकड़ा दिया था वो आपके लिए नीचे मैंने लिख के रखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास लगभग 3,80,000 के आसपास डीएलएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस इसमें से इसको माइनस कर दिया है, जिससे कि मैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट निकाल पाऊँ बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का। हालांकि उन्होंने ये जो एग्जैक्ट नंबर बताया थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी चेयरमैन के माध्यम से, उसमें उन्होंने बताया था कि 3,80,000 हमारे पास डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं। अब जब आप इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो आपके सामने एक डाटा निकल करके आएगा, वो होगा 3,68,900 के समथिंग। ये बीएड अभ्यर्थी हो जाते हैं, यानी कि इतने छात्र इसमें बीएड के थे। अगर आप सीधे तौर पे इसको इसमें से माइनस कर दें तो परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 3,80,000 ही रह जाती है। लेकिन ऐसे माइनस नहीं करना, थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं जिससे कि आपको सही जानकारी और मिल सके।
सही जानकारी के लिए मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम देने वाले छात्रों की संख्या 5,24,230 है। ये जानकारी न्यूज़पेपर में दी गई थी, उसी के आधार पर मैंने आपको बता दी है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं यहाँ पर DLED को लेकर, तो DLED के छात्र कितने थे इसमें? 3,80,000। अब इसी पे हमें कट ऑफ बनाना है, क्योंकि BEd के जितने भी अभ्यर्थी थे वो सभी इस परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। 5 लाख छात्रों ने परीक्षा तो दी थी, लेकिन उसमें BEd भी थे और DLED भी थे। लेकिन DLED को निकाल कर देखें तो जो बचे BEd अभ्यर्थी वो इस परीक्षा में अब प्रतिभाग नहीं करेंगे, उनका रिजल्ट शायद ही घोषित होगा। तो बचते कितने अभ्यर्थी हैं? 3,80,000। अब 3,80,000 में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अपनी योग्यताएं पूरी नहीं करते होंगे, जैसे कि सीटेट अपीयरिंग वाले बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे, है ना, जिन्होंने सीटेट के लिए आवेदन तो किया था लेकिन उनका क्वालिफाई होगा। अगर क्वालिफाई होता है तो क्या वो सामान्य वर्ग से आते हैं तो उनको 90 नंबर लाने पड़ेंगे, और भी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन। बहुत सारे अभ्यर्थियों का आवेदन करने का मौका मिला था अपीयरिंग में, लेकिन उनके सेमेस्टर रिजल्ट नहीं आए होंगे या फिर उनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ होगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों को निकालने के लिए एक आंकड़े के आधार पर मैं आपको बता दूं, लगभग 80 से 90 हज़ार अपीयरिंग वाले छात्रों ने DLED ने आवेदन किया था इसके अंदर। अब 80 90 में से लगभग मैं माइनस करूंगा यहाँ पर 55,000 के आसपास, यानी कि आप मान लीजिए कि 55,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास कोई भी योग्यता नहीं है, चाहे वो सीटेट के चलते हों या फिर उनके पास DLED के चलते, क्योंकि अपीयरिंग को मौका मिला था, है ना। और भी बहुत सारी अलग अलग योग्यताएं होती हैं, तो फिलहाल इनको भी हम निकाल दें तो आंकड़ा 55,000 को आप माइनस कर दीजिए इसमें से, तो आपके पास बचता है 3,25,000। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगभग 35,000 को आउट किया है, 55 को नहीं, इसलिए 35 आ रहा था। यहाँ पे 55,000 को मैंने अदर रीजन की वजह से आउट कर दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास कोई ना कोई योग्यता नहीं होगी। तो अगर आप इसमें से 55,000 को माइनस कर देते हैं तो लगभग 3,25,000 आपके पास रह जाते हैं, और इतने छात्रों पर DLED अभ्यर्थियों की मेरिट बनाई जा सकती है। अब जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 3,25,000 में से सभी अभ्यर्थियों ने परीक्षा तो नहीं दी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 30% छात्रों ने परीक्षा को छोड़ दिया था। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में से 7,48,000 ने आवेदन किए थे, लेकिन जो परीक्षा दी थी वो लगभग 5,24,230 ने दी थी। अब इसमें से 30% छात्रों ने परीक्षा को छोड़ा था, जिसमें निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा परीक्षा छोड़ी थी BEd अभ्यर्थियों ने। उसके बाद BTC अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा को छोड़ा था। अब जब मैंने किसी अदर रीजन से 55,000 को आउट किया तो आंकड़े मेरे पास आ जाते हैं 3,25,000 के समथिंग। अगर आप इसका 10% भी निकाल लें कि DLED के छात्रों ने 10% छात्रों ने भी परीक्षा को छोड़ा होगा, तब भी 32,000 के समथिंग छात्र निकल करके आ जाते हैं। अगर मैं इसमें से सीधा अंदाजे से तौर पे आप सभी के लिए 35,000 को और निकाल दें कि इन्होंने परीक्षा नहीं दी होगी, तो जो टोटल आंकड़ा निकल करके आएगा वो लगभग 2,90,000 का होगा। यानी कि अब आपके पास जो फ्रेश डाटा रह जाता है, बिल्कुल जो हम कहते हैं ना साफ करके, कि भाई परीक्षा में छोड़ने वालों को भी हटा दो, जो अयोग्य हैं, किसी तरह की उनके पास योग्यताएं नहीं है, उनको भी हटा दो, तो सिर्फ यहाँ पर DLED करने वाले अभ्यर्थियों का जो आंकड़ा निकल करके आता है वो 2,90,000 के समथिंग रहता है। अब 2,90,000 के समथिंग अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा में क्वालिफाई हुए होंगे या परीक्षा देने गए होंगे, लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास सीटों की संख्या सिर्फ 79,000 के समथिंग है, और यहाँ पर पेपर का पैटर्न भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि अगर आपने उत्तर प्रदेश की भर्तियां देखी 69,000 के अंदर, उसका पेपर का पैटर्न थोड़ा सा अच्छा नहीं था इस पेपर के मुकाबले, है ना। तो वहाँ पे आप सभी ने देखा था कि 1,46,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी चयनित हुए थे उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर बात की जाए DLED BPSC परीक्षा के बारे में, तो इसका जो पेपर का पैटर्न था ना वो थोड़ा टफ था, छात्रों ने भी बताया और आपने भी देखा होगा, है ना। तो उसके आधार पर इसमें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक आम तौर पे जो परसेंटेज होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है, 30 से 35% अभ्यर्थी क्वालिफाई कर पाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। खास तौर पे अगर बात की है शिक्षक भर्ती को लेकर, उत्तर प्रदेश में भी आप सभी ने ये देखा हुआ है, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो 2,90,000 का अगर आप 30% निकाल करके देखेंगे तो आपके सामने आंकड़ा, तो यहाँ पर लगभग आप सभी के सामने 87,000 के समथिंग निकल करके आएगा। 30% किसका? इसका। लेकिन मान लीजिए कि चलो 30% क्वालिफाई नहीं करेंगे, हम 40% देख लेते हैं। जब आप 40% के लिए क्वालिफाई करते हैं कि भाई मान लीजिए इसमें से 40% अभ्यर्थी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्वालिफाई कर जाएंगे,
40%। तो 40% भी अगर आप निकाल करके देखें तो टोटल आंकड़ा आप सभी के सामने 1,16,000 के समथिंग निकल करके आता है, यानी कि वैकेंसी लगभग 80,000 है। और यहाँ पर अगर 30% अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं तो लगभग 87,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे। अगर 40% मान करके चलें तो 1,16,000 के समथिंग रहेगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 35% निकाल करके देखें तो 35% जो आपका निकल कर के आएगा वो लगभग 1 लाख के आसपास देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 1 लाख ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि इस कट ऑफ पर क्वालिफाई कर जाएंगे और जो कि इस पेपर के पैटर्न के मुताबिक ज़्यादा ठीक भी है। तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो अब 1 लाख पर ही बनने वाली है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें सही तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार फिर से शुरू करें, क्योंकि वहाँ पर मैंने आप सभी को एग्ज़ाम में बैठने वाले अभ्यर्थी, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी, बीएड वाले छात्र, डीएलएड वाले छात्र, जिनके पास योग्यताएं हैं और जिनके पास योग्यता नहीं है, उन सभी को अलग अलग करके एक आंकड़ा निकाला है। और ये जो आंकड़ा निकल करके आता है कि 2,90,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में डीएलएड करने वाले बैठे हैं। लेकिन अगर आप इसका 30% निकाल करके देखें तो लगभग 87,000 के समथिंग जाता है। और इसी तरीके से जब हम जाते हैं इसके 40% के आसपास तो वो 1,16,000 और 35% पे आते हैं तो लगभग 1 लाख के समथिंग रह जाता है। आंकड़ों में जाने से बेहतर ये होगा कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए, फिर आपके सामने फिक्स डाटा निकल करके आ जाता है। अब जब 1 लाख अभ्यर्थी 80,000 सीटों के सापेक्ष आते हैं तो आप जानते हैं कि कंपटीशन तो इसमें भी है, क्योंकि सीटों की संख्या तो लगभग इतनी है। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आपको थोड़ा सीटों की तरफ जाना होगा। और इसकी खास वजह यह है कि यहाँ पे सीटों की संख्या को लेकर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो आप सभी को अभ्यर्थी देखने के लिए मिलेंगे वो अनरिजर्व पर होंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अनरिजर्व की सीटों पर ही सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया है। जैसे कि अगर बात की जाए अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के बारे में तो वो भी अनरिजर्व की सीटों पर फाइट करेंगे। अनरिजर्व की सीटें कितनी हैं? 13,397 है ना। यहाँ पे जो पुरुषों की सीटें हैं यही सभी बिहार के ओबीसी, एससी, एसटी जो ओवरलैपिंग करके आते हैं, या फिर इसके अलावा जो यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थी आते हैं बिहार के, या फिर जो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी हैं वो सभी जनरल में जाएंगे। तो उनकी सामान्य वर्गों की जो सीटें हैं वो लगभग सबसे ज़्यादा जो है वो 13,397 है। तो एक बात तो तय हो जाती है कि लगभग 1 लाख अभ्यर्थी अगर क्वालिफाई करते हैं तो 1 लाख अभ्यर्थियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगी वो अनरिजर्व की होगी। अनरिजर्व के बाद में जो कट ऑफ जाएगी वो ओबीसी, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस, इसी तरीके से आपको नीचे आते जाना है। तो कट ऑफ को समझने के लिए सबसे पहले आपके सामने सीटों की संख्या का होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर अनरिजर्व की जो सीटें हैं वो लगभग 13,397 हैं और इसी पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, क्योंकि अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी इसी में फाइट करेंगे और बिहार राज्य के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो ओवरलैपिंग करके इन सीटों पर चयनित होंगे। तो इसको समझने के लिए आपके सामने सीटों की संख्या निकल करके आ जाती है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी देख भी सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सीटें 79,943 के समथिंग आपके पास सीटें हैं। बाकी की अलग अलग कैटेगरी के अंदर कितनी सीटें वो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती भी देखी हुई, तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 4 लाख अभ्यर्थी अपीयर हुए थे। 4 लाख अभ्यर्थी अपीयर होने के बाद भी 1,46,000 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर पाए थे। वहाँ पे तो बीएड और बीटीसी दोनों अभ्यर्थी थे। निश्चित तौर पे बीएड अभ्यर्थियों के आने से कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड को बाहर हो जाने की वजह से कंपटीशन और भी ज़्यादा कम है। ये तो आप सभी के अनुमान के तौर पे बताया जा रहा है कि 30 से 35% अभ्यर्थी सफल होंगे। ये भी हो सकता है कि इससे कम परसेंटेज आपको देखने के लिए मिले बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पेपर का पैटर्न भी टफ था। और आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो सीटों में जब डीएलएड अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं तो सीटों की संख्या खाली भी हो जाती हैं। हालांकि इस बार शायद बिहार शिक्षक भर्ती में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डीएलएड छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो फिलहाल लगभग मान लीजिए कि 80,000 सीटों के लिए 1 लाख अभ्यर्थी हमारे पास हैं। अब इन 1 लाख अभ्यर्थियों में कट ऑफ कितना बनेगा उसको समझने के लिए लगभग मैंने आप सभी को पहले बताया था बीएड के साथ में, वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप बीएड अभ्यर्थी हैं और बीएड के साथ अगर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाती है तो कितना कट ऑफ जाएगा, मेल का कितना जाएगा और फीमेल का कितना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग बिना बीएड के कितना कट ऑफ जा सकता है सामान्य वर्ग के लिए।
मैंने जो अपने आंकड़े आप सभी के सामने विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है, उसके आधार पर जो मुझे लगता है कि सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है मिनिमम 52 जाएगी और मैक्सिमम आप सभी के सामने 58 जाएगी। यहाँ पे 38 लिखा है लेकिन ये गलत है, इसको आप सभी एडिट कर लेना क्योंकि मैंने आप सभी के लिए पहले से लिख करके रखा हुआ है। तो 52 से लेकर 58 के समथिंग देखने के लिए मिलेगी सामान्य वर्ग की कट ऑफ। अगर सामान्य वर्ग की कट ऑफ 52 से लेकर 58 के समथिंग देखने के लिए मिलती है तो निश्चित तौर पे ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 47 से लेकर 51 के बीच में होगी। जब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो ओबीसी की जो कट ऑफ होगी 45 से लेकर 49। ईबीसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के सामने 44 से लेकर 48। इसी तरीके से एससी की बात की जाए तो 43 से लेकर 47। एसटी की अगर बात की है तो 40 से लेकर 45। अब अन्य में जो बच जाते हैं चाहे वो पीएच हो, भूतपूर्व सैनिक हो या कोई भी, अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको यहाँ से नौकरी मिल जाएगी। यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका क्लियर होना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है पीएच के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए या कोई और कैटेगरी जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं। तो मेल को लेकर कट ऑफ मैंने आप सभी के सामने रख दी है, लगभग इतनी कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे ये गलत है, जिसको लेकर मैंने आपको बता दिया 58 आपको मानना है। 52 से लेकर 58 के समथिंग जो कट ऑफ हो मेल की जाएगी सामान्य वर्ग के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीमेल के बारे में। तो फीमेल को लेकर भी कट ऑफ यहाँ पे आप सभी के सामने है। सामान्य वर्ग की 49 से लेकर 52, ईडब्ल्यूएस की 43 से लेकर 48, ओबीसी की 42 से लेकर 44, ईबीसी की 40 से लेकर 43, एससी की 37 से 40 और इसके अलावा एसटी की 40 से 45। अन्य जो भी कैटेगरी में रह जाते हैं उन सभी छात्रों के लिए बस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेकर के आने हैं और इतना ही काफ़ी है आप सभी के लिए। इससे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो नहीं जाएगी। एसटी को लेकर यहाँ सीटों की संख्या थोड़ी सी कम है, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी इसको लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।